नमस्कार दोस्तों, एनआईओ गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 का परीक्षा पैटर्न नवोदय विद्यालय समिति ने बदल दिया है। जो परीक्षार्थी इस वर्ष 6 अप्रैल को कक्षा 6 के लिए होने जा रही नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको निर्देशित किया जाता है कि अब वह नवीन परीक्षा पैटर्न के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आपको किस प्रकार की ओएमआर सीट मिलेगी तथा कितने प्रश्नों को हल करना होगा तथा परीक्षा के लिए कितना समय निर्धारित होगा, यह सब आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा हेतु नवोदय ने प्रश्नों की संख्या को घटाकर 100 से 80 कर दिया है, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही सुखद समाचार है। अब कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मानसिक परीक्षा से 40 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न तथा हिंदी या अंग्रेजी गद्यांश से 20 प्रश्न होंगे, लेकिन पूर्णांक सभी का 100 अंकों का ही होगा। पिछली बार से अब ओएमआर सीट में परिवर्तन किया गया है। जो भी शिक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। अतः परीक्षार्थियों के अभिभावक तथा शिक्षकों को यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों को नवीन ओएमआर सीट के पैटर्न को एनआईओ की वेबसाइट से प्राप्त कर लें, या हमारे यूट्यूब में एक ओएमआर सीट की लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप इसको प्रिंट कराकर इसकी तैयारी करा सकते हैं। क्योंकि यदि बच्चों को पूर्व से ही सही मार्गदर्शन नहीं किया गया तो बच्चे का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ओएमआर सीट गलत भरने पर आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, भले ही आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया हो। तो आइए समझते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी ओएमआर सीट को भरना है। शिक्षार्थियों को इस प्रकार से एक उत्तर पत्रिका आंसर शीट दी जाएगी, जिसमें 2 पृष्ठ होंगे। प्रथम पृष्ठ पर आप लोगों को अपना अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम बड़े अक्षरों में इंग्लिश या हिंदी के कैपिटल अक्षर में आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको पृष्ठ 2 पर उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, किस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो ध्यान रहे कि आप सभी को ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। इसके अलावा आपको जो सही आंसर का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से आप गोले भरेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि गोले को आपको किस प्रकार से काला करना है, यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। आप यदि किसी भी गोले को अधूरा छोड़ते हैं या उस पर निशान लगाते हैं या उसको काटते हैं, या एक आंसर के में 2 गोले भरते हैं, तो वह सभी आपके गलत माने जाएंगे। आपको अपने उत्तर पत्रक पर या प्रश्न पुस्तिका पर किसी प्रकार कोई भी अंक या कोई भी कार्य नहीं करना है, उस पर किसी प्रकार का निशान नहीं लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ आप समझ लें किस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर भरना है। आपको जो भी रोल नंबर दिया जाएगा, दोस्तों अभी हम बता देंगे आपको एक पृष्ठ दिखा करके कि आपका रोल नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो अपना रोल नंबर आप जो भी आपको मिला हुआ है, अपना रोल नंबर भरें, और जो अंक आपके रोल नंबर के हैं उन्हीं अंकों को उसी लाइन में आपको ब्लैक या ब्लू पेन से भरना है, उसको सर्कल करना है, डार्कन करना है। दूसरा यहाँ जो ऑप्शन है ये बुकलेट नंबर का है। आपको जो भी बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन बुकलेट, उस बुकलेट पे एक नंबर होगा, उस नंबर को आपको यहाँ लिखना है और उस नंबर को ही आपको डार्कन करना है, उन्हीं अंकों को। इसके बाद स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड, यह आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर पता चल जाएंगे। वहाँ इन्विजिलेटर से पूछ करके आप इसको फिल कर लें। और इसके बाद आपको ABCD 4 प्रश्न पत्र होंगे, 4 पैटर्न के होंगे। उसमें से आपको जो भी सीरीज मिलेगी उस सीरीज को आपको डार्कन करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से इसको फिल करना है। यदि आपको A सीट मिलती है तो आप A को काला करेंगे, B मिलती है तो B, C या D को। तो इस प्रकार से आपको जो भी सीरीज का पेपर मिले, जो भी सीरीज की आपको बुकलेट मिले, उस सीरीज को आपको डार्कन करना है। इसके बाद आते हैं दोस्तों पृष्ठ 2 पर। इस पृष्ठ 2 में सबसे ऊपर आपको अपना अनुक्रमांक, वहाँ आपको तरीका बताया गया था किस तरह से भरना है। यहाँ आपको अपना रोल नंबर डाल करके उसको भरना है। मेन
टेस्ट बुकलेट का नंबर आपको भरना है। और यह जो लास्ट का पोर्शन है, टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, आपके कक्ष निरीक्षक जो भी होंगे एग्जामिनेशन रूम में, वह इसको फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि 80 क्वेश्चंस के लिए यहाँ जगह दी गई है उसको फिल करने के लिए। यहाँ मेन बुकलेट की सीरीज़ दी जाएगी, कौन सी सीरीज़ आपको मिली हुई है उस सीरीज़ को आप पहले डार्क करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चंस के आंसर देना प्रारंभ करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन 1 आपने अटेम्प्ट किया, उसका आंसर बी है या सी है, जो भी है, तो आप उसको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से उसको डार्क करेंगे। इसी प्रकार से आप इसको करते हुए चलेंगे। ध्यान रहे कि 40 क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी से हैं, 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स से हैं और 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी या इंग्लिश से होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये 80 क्वेश्चंस का पेपर है और इसके जो मार्किंग है वो टोटल 100 मार्क्स की है। आपको 2 आवर्स का समय दिया गया है। नीचे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर यहाँ दोनों होंगे। यहाँ सिग्नेचर अपना कैंडिडेट अपना कर दे और इन्विजिलेटर यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद जिस कॉलेज में आपका, जिस विद्यालय में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, वहाँ पर इसकी सील लगेगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड पर सबसे ऊपर आपका एग्जामिनेशन सेंटर का नाम होगा। आपके एडमिट कार्ड पर ही आपके स्टेट का कोड, डिस्ट्रिक्ट का कोड और ब्लॉक जहां आपका एग्जामिनेशन हो रहा है उसका कोड तीनों दिए गए हैं। उसको आपको फिल करना है। डेट एंड टाइम दिया गया है, 6 अप्रैल 2019 को एग्जामिनेशन है, 11:30 AM टू 1:30 PM के बीच में। ये रोल नंबर जहाँ दिया है, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा 7 अंक का, जिसको मैंने अभी काटा हुआ है। किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे, कौन सा लैंग्वेज का पेपर आपको मिलेगा, वह भी आपको आपके एडमिट कार्ड पर दिखाई देगा। यह इंग्लिश का है तो यहाँ इंग्लिश दिया हुआ है। इसके बाद आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। इस एडमिट कार्ड पर भी आपको अपना सिग्नेचर करना है और इन्विजिलेटर से भी सिग्नेचर कराना है। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप इसको पढ़ करके अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, एग्जामिनेशन देने के लिए जाएं। तो दोस्तों ध्यान रहे कि आपको नए पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल एनआईएस गुरु से जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप तक जो भी नवोदय विद्यालय से संबंधित जानकारी होगी वह आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कमेंट अवश्य करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।